हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश में देखता में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का जो सेकंड पार्ट है वो रीड करने जा रहे हैं। आई होप इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपने रीड कर लिया होगा, वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abide by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. वे आगे बता रहे हैं कि जब उनका जन्म हुआ था, ठीक है, तो वो उनमें जो आज़ादी की थी भावना थी, या फिर आज़ादी का उनमें ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे कोई आज़ादी नहीं मिली है। ठीक है, वो हमेशा क्या मानते थे कि मैं फ्री हूँ, मुझे आज़ादी मिली हुई है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि मैं आज़ादी से क्या कर सकता था। जो मेरी मम्मी का जो झोपड़ी थी उसके पास वाली जो खेत हुआ करते थे, वहाँ पर आराम से दौड़ा करता था। और मेरे पास जो आज़ादी थी उसके कारण मैं क्या करता था, जो मेरे जो गांव था, गांव की जो नहरें थी उसमें तैरा करता था, और जो मील्स थे वहाँ के उसको रोस्ट करके खाया करता था। एंड देन बुल्स वहाँ के जो थे उस पर राइड किया करता था। यह कब तक किया करते थे वो, कि जब तक उनके जो ट्राइब है, जो कुनबे के लोग हैं, ठीक है, और जो फादर है उनका साथ दिया करते थे, उनके रूल को फॉलो किया करते थे। देखिए, उनका कहना माना करते थे। आई वॉज नॉट ट्रबल, उन्हें तब तक ट्रबल नहीं हुआ जब तक कि क्या हुआ, जब तक कि उन्होंने जो लॉज बनाए हुए हैं उन्हें उनका पालन किया। I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. उन्हें क्या हुआ, उन्हें सीखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि जो फ्रीडम है, उनकी आज़ादी है, वो क्या है, इल्यूज़न है, एक भ्रम है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्हें डिस्कवर किया, ठीक है, कि जो आज़ादी है, उनकी जो आज़ादी की भूख जो थी उनमें और बढ़ गई थी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्री ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांसटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़। वे क्या चाहते थे, उनकी जो आज़ादी थी वो अपने तक ही चाहते थे कि जो आज़ादी मिले, ठीक है, जो उनके पास आज़ादी है कि वो आसानी से कहीं भी मतलब रुक सके, रात में रुक सके, और जहाँ भी जाना चाहे वहाँ जा सके। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई अर्ड for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be stood in a life, lawful life. ओके, जब वे थोड़े बड़े हुए, ठीक है, जब वो यंग मैन बने, तब वो जब जॉन्सबर्ग में रहते थे, तब वे चाहते थे कि जो आज़ादी उनके पास है, ठीक है, तो वो क्या करना चाहते थे, पैसे कमाना चाहते थे, ठीक है, और शादी करना चाहते थे, और वह चाहते थे कि उनकी एक अच्छी सी फैमिली हो। उन्हें जो आज़ादी मिले वो कैसे मिले, सम्मान से मिले। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली was I not free, but my sister and brother and sister were not free. जब उन्हें स्लोली धीरे 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 उन्होंने देखा, ठीक है, कि जो मेरी जो ब्रदर्स है और सिस्टर है, जो उनके ट्राइब के जो लोग हैं वो फ्री नहीं है। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people. बाकी कहते हैं कि जो ये फ्रीडम है, जो आज़ादी है, यह मेरी आज़ादी नहीं है, बल्कि मेरे जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उन सभी की आज़ादी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैंने
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, तो जो मेरी फ्रीडम, आज़ादी की जो भूख थी वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect and animated my life. They transformed a frightened young man into a bold one that drew a law abiding attorney to become a criminal. They turned a family loving husband into a man without a home that forced a life loving man to live like a monk. इट वॉज हिज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। उनकी डिज़ायर, उनकी जो आशा थी वो क्या थी कि जो आज़ादी है, वो जो साउथ अफ्रीका के जो पीपल है उन्हें आज़ादी किस तरह मिले, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मिले, डिग्निटी के साथ मिले। और उनका जो ट्रांसफॉर्म हुआ था, लाइक उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था वो कैसा हुआ था, वो एक बोल्ड मैन बन गए थे, ठीक है। एंड देन वो क्या बन गए थे, क्रिमिनल बन गए थे। अब इसमें क्रिमिनल का मतलब ये नहीं है कि वो सबको मारने लगे थे, ठीक है। इसका मतलब ये था कि उनमें जो आज़ादी की जो भूख है वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो वह चाहते थे कि जल्दी से ही जो रूल है, ठीक है, उसे हटाया जाए। दे टर्न इन द फैमिली, क्या हुआ करते थे, फैमिली लविंग हस्बैंड हुआ करते थे। बट वो क्या हो गए थे, अब वो चेंज हो गए थे इनटू अ लिव विदाउट होम। अब वह घर ही नहीं जाया करते थे, ठीक है। वो पहले क्या हुआ करते थे, लाइफ लविंग मैन हुआ करते थे, बट अभी क्या बन चुके थे, वो साधु बन चुके थे। आई एम नॉट नो मोर वर्चूज ऑफ सेल्फ sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was not allowed when I knew my people were not free. वो कहते हैं कि उन्होंने उनके जो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, आगे बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा देखा कि जो फ्रीडम है, उनकी जो आज़ादी है वो क्या है, लिमिटेड है। आई वॉज नॉट अलाउड, I knew my people were not free. Freedom is invisible. The chains of any one of my people were the chain of on all of them. The chain on all of my people were the chain of on me. वे आगे बोल रहे हैं कि मेरी जो चेन है मेरे लोगों से बंधी हुई है, और जो मेरे जो लोग हैं उनकी चेन मुझसे बंधी हुई है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. वह जानते थे कि अगर कोई जैसे किसी की आज़ादी छीनता है या फिर किसी पर अत्याचार करता है, ठीक है, तो वो भी क्या एक प्रिजनर रहता है जिसके अंदर क्या रहता है, हेटर्ड, यानी कि जो घृणा है, वो उसके अंदर भरी रहती है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या करता है, दूसरे की आज़ादी छीनते हैं, ठीक है। तो ही इज़ लुक्ड बिहाइंड द पार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस। प्रेजुडाइज मीन्स होता है कि किसी से बेवजह घृणा करना, ठीक है। एंड नैरो माइंड, जैसे कि अगर आप नैरो माइंड रहते हैं या फिर अपने बिना वजह ही किसी और की आज़ादी छीनते हैं, तो आप भी उस चीज़ में बंधे हुए होते हैं, ठीक है। आपके अंदर क्या रहती है, नफ़रत रहती है, जिसके कारण आप दूसरों की आज़ादी छीनते हैं। बट ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप किसी और की फ्रीडम आज़ादी को छीनते हैं तो आपकी भी आज़ादी उस टाइम छीन जाती है, ठीक है, क्योंकि आप भी उन चीज़ों में बंधे हुए होते हैं। I am not truly free. I am not taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. तो बता रहे हैं कि अगर किसी और के द्वारा आपकी आज़ादी छीनी जाती है तो वो भी फ्री नहीं रहता है। द oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. एक जो अत्याचारी है वो क्या कर देता है, अपनी ह्यूमैनिटी को क्या कर सकता है, खो देता है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला के द्वारा ये स्टोरी बताई गई है जब वे राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले थे। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।